करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर दिल्ली सरकार से जुड़ी हुई है। दिल्ली सरकार ने 4 दिन के लिए विधानसभा सत्र बुलाया है। 24 फरवरी से शुरू होगा दिल्ली विधानसभा सत्र। कैग की 14 रिपोर्ट को यहां पेश किया जाना है। विधानसभा सत्र में सभी नए विधायक शपथ भी लेंगे। 24 फरवरी से दिल्ली विधानसभा का पहला सत्र शुरू हो रहा है। 24 से 27 फरवरी तक विधानसभा का यह सत्र चलेगा। सदन में 27 फरवरी को रखी जाएगी कैग रिपोर्ट। कैग रिपोर्ट को लेकर चुनाव प्रचार के दौरान भी मामला गरमाया था। अब साथ ही साथ इसको लेकर कई तरह की बातें भी सामने आ रही थी। अब जानकारी जो मिल रही है, सरकार ने 4 दिन का विधानसभा सत्र बुलाया है। विशेष ये सत्र रहेगा। 24 फरवरी से दिल्ली विधानसभा का सत्र 27 फरवरी तक चलने वाला है। दिल्ली सरकार ने 24 से 27 फरवरी तक विधानसभा सत्र बुलाया। इसमें सभी विधायक शपथ लेंगे। 5 साल से लंबित जो कैग की 14 रिपोर्ट हैं वो भी यहाँ पेश की जाएंगी। कैग की रिपोर्ट को लेकर इससे पहले भी कई बयानबाजी, कई आरोप प्रत्यारोप हो चुके हैं। मेहंदी गर्ग इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गई हैं। इंडिया न्यूज संवाददाता मेरे साथ लाइव। मेहंदी, विशेष सत्र बुलाया जा रहा है। यहाँ साथ ही साथ सभी जो जीते हुए विधायक हैं वो शपथ भी लेंगे, लेकिन कैग रिपोर्ट जिसको लेकर जो मुद्दा हमने देखा था चुनाव प्रचार से लेकर अब तक, वो कैग रिपोर्ट भी पेश की जाएगी इसी दौरान, यानी कि मामला गरमाएगा। और मेहंदी, अनम्यूट कीजिए खुद को पहले। जी रचना, बिल्कुल। देखिए, टीम रेखा फिलहाल एक्शन मोड में है और दिल्ली सरकार की तरफ से जो विधानसभा सत्र है उसको लेकर तारीख भी सामने आ गई है और 24 से 27 तारीख तक जो विधानसभा सत्र है वो बुलाया गया है, उसकी शुरुआत होगी। और बेशक ये जो चारों दिन है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे क्योंकि बड़े विषयों पर इस पर बात होगी। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा जो बीजेपी की तरफ से उठाया जा रहा था, कैग रिपोर्ट्स को टेबल करने का। और चुनावों से पहले भी बीजेपी ने साफ किया था कि अगर सत्ता में आएंगे तो विधानसभा के पटल पर सबसे पहले कैग रिपोर्ट्स को रखा जाएगा। तो कल जिस तरीके से पहली कैबिनेट मीटिंग हुई उसमें 14 कैग रिपोर्ट्स को लेकर एक डिस्कशन हुआ और उसके बाद ये फैसला लिया गया है कि 27 तारीख को जो 14 कैग रिपोर्ट्स अब तक पेंडिंग है उन सभी को टेबल किया जाएगा, सत्र के सामने रखा जाएगा और उन पर जो है वो चर्चा की जाएगी। तो बेशक ये जो विधानसभा सत्र चलने वाला है वो बहुत विवादों से भी भरा रहेगा क्योंकि 22 आम आदमी पार्टी के विधायक भी फिलहाल इस सरकार में है जिन्होंने जीत हासिल की है। तो बेशक जो है विवादों का सत्र ये कह सकते हैं कि रहेगा और इसमें जितने नव निर्वाचित विधायक हैं वो भी सदन में जो है वो शपथ ग्रहण करेंगे और उसके बाद इस विधानसभा सत्र का जो आगमन है वो भी शुरू हो जाएगा। लेकिन 24 से 27 तारीख विधानसभा सत्र और 14 कैग रिपोर्ट्स का रखा जाना तो बेशक एक बड़ी डेवलपमेंट है ये। और जिस तरीके से देखा जा रहा है कि सरकार में आते ही, सत्ता में आते ही भाजपा एक्शन मोड में नजर आ रही है, चाहे वो यमुना नदी की सफाई हो, चाहे वो आयुष्मान भारत योजना हो और या फिर अब कैग रिपोर्ट्स को टेबल करने की बात हो, तो कह सकते हैं कि एक भी दिन जो है वो खाली नहीं बैठ रहे हैं बीजेपी के नेता और लगातार दिन प्रतिदिन कोई नया एक डिसीजन, कोई नया एक फैसला जो है वो सरकार की तरफ से लिया जा रहा है। और ये नई जो अपडेट है, 24 से 27 तारीख तक विधानसभा सत्र चलेगा और कैग रिपोर्ट्स रखी जाएंगी। जो मुद्दा बेशक चुनावों में, कैंपेन में और विवादों में भी चुनावों से पहले गरमाया था, अब कहीं ना कहीं इस पर विराम लगता हुआ भी नजर आएगा। लेकिन विराम भी जो लगेगा वो शांति से नहीं, क्योंकि बेशक जो आरोप प्रत्यारोप है, जो विवाद है, वो कैग रिपोर्ट्स रखे जाने के बाद सत्र में भी देखे जाएंगे। जी, आपने बताया कि 14 जो पेंडिंग कैग रिपोर्ट्स हैं वो भी पेश की जाएंगी और साथ ही साथ जो 22 आम आदमी पार्टी के जीते हुए विधायक हैं। मेहंदी, एक तरफ तो बीजेपी सरकार बना चुकी है, लंबे टाइम का जो सूखा था करीब 27 साल का वो खत्म हो गया है। जैसे ही यहाँ सरकार बनी वैसे ही एक्शन मोड में भी दिल्ली सरकार नजर आ रही है। इनफैक्ट शपथ ग्रहण से पहले ही एक के बाद एक जो फैसले हुए वो इम्प्लीमेंट किए गए, देखे हमने। अब विधानसभा के भीतर टकराव होगा, हंगामा होगा, कैग रिपोर्ट को लेकर बवाल और ज्यादा बढ़ सकता है क्या? और यहाँ आम आदमी पार्टी की स्ट्रेटेजी को लेकर खबर क्या? बिल्कुल। देखिए, टकराव जरूर बढ़ सकता है क्योंकि चुनावों से पहले भी कैग रिपोर्ट का जो मुद्दा है वो बीजेपी की तरफ से बहुत ज्यादा आक्रामक तौर पर उठाया गया था और कथित शीश महल जिसको लेकर बीजेपी बहुत ज्यादा आक्रामक रही, अरविंद केजरीवाल पर भी, आम आदमी पार्टी को भी, उसको लेकर जो कैग रिपोर्ट थी वो जो है चुनावों से पहले भी कहीं ना कहीं सूत्रों से इंडिया न्यूज को मिल गई थी और उसके बाद उस कैग रिपोर्ट पर भी बहुत हंगामा हुआ था। आम आदमी पार्टी ने ये आरोप लगाए थे कि ये जो कैग रिपोर्ट है वो बीजेपी अपने ऑफिस में बना रही है। तो चुनावों से पहले
पहले जब ये मुद्दा इतना ज्यादा गरमाया हुआ था, लगातार जो आक्रमण है वो दोनों ही तरफ से, दोनों ही पार्टियों की तरफ से किए जा रहे थे। अब तो कह सकते हैं कि बीजेपी 27 साल बाद सत्ता में है, उनके हाथ में सत्ता है और 14 कैग रिपोर्ट्स को वो पटल पर रखने वाली है और 22 आम आदमी पार्टी के विधायक उन सभी कैग रिपोर्ट्स पर कहीं ना कहीं आपत्ति जताते हुए भी नजर आएंगे, क्योंकि बहुत समय से लगभग 5 साल से जो ये 14 कैग रिपोर्ट्स है वो निलंबित अभी रुकी हुई है, वो विधानसभा के पटल पर अब तक पेश नहीं की गई है। तो बीजेपी लगातार जिस तरीके से एक्शन मोड पर है, तो ये 14 कैग रिपोर्ट्स का रखा जाना विधानसभा सत्र में एक बहुत बड़ी खबर सामने आएगी। टकराव जमकर दोनों ही पार्टियों के बीच में होगा और जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं वो इसका जरूर जो है वो खंडन भी करेंगे और आरोप प्रत्यारोप भी लगाए जाएंगे, क्योंकि जो कैग रिपोर्ट पहले पेश की गई थी उसको लेकर भी आम आदमी पार्टी ने कहा था कि ये बीजेपी की रणनीति है, बीजेपी जो है वो आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहती है और ये कैग रिपोर्ट्स उनके खुद के ऑफिस में बनाई जा रही है। तो अगर चुनावों से पहले ही इतने बड़े आरोप लगाए गए तो बेशक जब सत्ता में होने के बाद बीजेपी इन कैग रिपोर्ट्स को दिल्ली की सामने सियासत और ज्यादा दिलचस्प होगी और दिल्ली के लोग तो बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि भाई जो वादे हमसे किए गए थे वो कैसे किस तरीके से पूरे हों। तो बड़ा इंटरेस्टिंग आने वाला वक्त होने वाला है। बहुत शुक्रिया आपका मेहंदीकर, ये सभी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।